और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार बांग्लादेश सुलगता जा रहा है और अब उस्मान के भाई ने यूनुस सरकार को चुनौती दी है। दूसरी तरफ चटगांव में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जहां हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद से हालात और भी ज्यादा बांग्लादेश में तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात पर बाबा बागेश्वर का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपने बच्चों को सनातन के संस्कार जरूर दें, संस्कार के बिना अगली पीढ़ी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएगी। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। और उस्मान हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। शरीफ हादी ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन के दौरान उस्मान हादी की हत्या हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। शरीफ ने मांग की कि हत्या में शामिल सभी कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और अगर ये नहीं हुआ तो हुकूमत को देश छोड़ना पड़ेगा। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনারা যদি মনে করেন আর 2 মাস পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে চলে যাবেন, বিদেশে চলে যাবেন, মনে রাখবেন এই দেশের জনতা আপনাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। तो बांग्लादेश की बात करें तो यहां पर कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सोमवार रात कट्टरपंथियों ने एक गांव में हिंदुओं के 2 घरों के दरवाजे के बाहर कुंडी लगा दी, उन्हें बंद कर दिया बाहर से और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी। जिस वक्त दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी और इस पूरी घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी। जबकि 19 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवारों पर खौफनाक हमले को लेकर तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए हैं, जो कि उठाना लाजमी भी है। तस्लीमा नसरीन की तरफ से पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये सवाल उठाए गए। देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो दीपू चंद्र दास नामक व्यक्ति की हत्या से शुरू हुई और उसके बाद एक एक करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद तस्लीमा नसरीन की तरफ से सवाल उठाए गए और पूछा गया कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ये लोग किस उम्मीद पर अपने घर दोबारा बसाएंगे। क्या हिंदू परिवारों को मुआवजा मिलेगा या फिर हिंदुओं को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उठाए हैं। अब इसके साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार ने सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा है, उन्होंने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चटगांव के सुल्तानपुर में एक पूरे हिंदू गांव में इस्लामी गुंडों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विनम्रता पूर्वक ऐसी भयावह क्रूरता के खिलाफ तत्काल आवाज उठाने का आह्वान करता हूं, ये उन्होंने पोस्ट किया है। तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
आपको भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं पेट्रोपोल बॉर्डर में, भारत बांग्लादेश पेट्रोपोल बॉर्डर। यहाँ पे कुछ ही देर में जो बीजेपी है वो प्रोटेस्ट करेंगे बॉर्डर के पास। अब देख सकते हैं कि बॉर्डर को काफी यहाँ पे काफी सुरक्षा दिया गया है और बैरिकेड दिया गया है। जनरली वो जो जगह है 100-200 मीटर बाद में बांग्लादेश, हम देख सकते हैं कि जो व्हाइट वाले जो थंब है वो बांग्लादेश है, बीएसएफ तैनात है। हालांकि सिचुएशन जो बांग्लादेश में है वो खराब है, इसलिए बीएसएफ की तैनात की ऐसी ही बढ़ा दी गई है। स्ट्रॉन्ग अलर्ट पूरे जो बॉर्डर है सीमाओं पे किया गया है। पर आज क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का भी यहाँ पे एक प्रदर्शन है, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बुलावा दिया था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बैरिकेड लगाया गया है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि ये जो व्हाइट जो थाम है ठीक उसके उस साइड से काफी भारत विरोधी स्लोगन्स भी आए हैं हुए थे उस दिन। आज किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन होगा पूरे नजर उसी के ऊपर है, पर पूरी तैनात की है। बैरिकेड से आप देख सकते हैं कि बीएसएफ जैसे है और आर्म पुलिस भी है। कुल मिला के भारतीय सरकार और कोई चांस नहीं लेना चाहते। और बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सारे जो सीमा है आज पश्चिम बंगाल की सारे सीमाओं पे ये प्रदर्शन होने वाला है। भी कोई चांस नहीं लेना चाहते और बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सारे जो सीमा है आज पश्चिम बंगाल की सारे सीमाओं पे ये प्रदर्शन होने वाला है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुनिया भर में यूनुस सरकार की थू-थू हो रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सीआर अबरार दीपू चंद्र दास के परिवार से मिलने पहुंचे। अबरार ने दीपू के पिता रविलाल दास और परिवार के बाकी लोगों से मुलाकात की और कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर यूनुस सरकार ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। लेकिन बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा, आपको वो बताते हैं। उन्होंने चिंता जताई। इमरान मसूद ने कहा कि दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है, सरकार को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो लगातार हो रहा है, एक बार फिर से खबर है कि वहां पर लगातार टारगेट किलिंग चल रही है। हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। चटगांव जिले में किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई है। इससे पहले हमने देखा था कि दीपू दास की जघन्य तरीके से हत्या की गई थी। देखिए, बहुत दुखद हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर एक्शन नहीं ले रही है। हमें सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ पर सब तमाम रिश्तेदारी हैं, बॉर्डर क्रॉस कर हमारे लोगों की हैं। और बांग्लादेश ऐसा मुल्क नहीं है कि जो मुल्क हमारे बिना सर्वाइव भी कर सके। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, चारों तरफ हमसे घिरा हुआ है। तो हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों की सुरक्षा के लिए केवल यहाँ पे आप प्रदर्शन दिल्ली में करने से क्या मतलब है? दिल्ली में प्रदर्शन या कलकत्ता में प्रदर्शन, इनके कोई मायने नहीं है।